आदाब, नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। बडगाम के ओमपुरा वाक़े निफ्ट कैंपस में मेरा रेशम मेरा अभियान 2.0 के तहत एक अहम ओरिएंटेशन वर्कशॉप हुआ। इस प्रोग्राम का मकसद जम्मू कश्मीर में रेशम की पैदावार को फ़रोग़ देना, बढ़ाना और इस शोबे को नए सिमत देने के लिए मुस्तहकम हिकमत अमली तैयार करना था, कंक्रीट प्लान तैयार करना था। इस वर्कशॉप का एहतमाम भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के तहत सेंट्रल सिल्क बोर्ड की जानिब से किया गया। इस मौके पर सेंट्रल सिल्क बोर्ड के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर नरेश बाबू, डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट, उत्तराखंड के डायरेक्टर प्रदीप कुमार, GSB, CSB, CSR एंड TI पामपोर के डायरेक्टर डॉक्टर N शक्तिदेव के शक्ति वेल समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स और अहदेदारों ने शिरकत की। वर्कशॉप के दौरान रेशम की पैदावार में इजाफा करने के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। साइंटिस्ट ने अपने तजुर्बात और कीमती तजावीज़ भी पेश किए, जबकि जॉइंट सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर के रेशम की पैदावार में अहम किरदार के बारे में बातचीत की और उसके साथ साथ शामिल लोगों ने भी सेंट्रल सिल्क बोर्ड से इस पहल को काबिल तहसीन करार दिया। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ सेंट्रल सिल्क बोर्ड का और अपने जॉइंट सेक्रेटरी जो डॉक्टर नरेश बाबू साहब जो बेंगलोर से आए और दूसरे जॉइंट डायरेक्टर साहब भी आए बेंगलोर से। और जो आज आपने देखा कि एक रोज़ा वर्कशॉप है मेरा रेशम मेरा अभिमान, तो ये नॉर्दर्न जो इंडिया है इसमें यहाँ आज सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जा रहा है। इसमें आपने देखा कि उत्तराखंड से भी डायरेक्टर साहब आए हैं, जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो आए हैं, हमारे ऑलमोस्ट तमाम डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं या सेंट्रल सिल्क बोर्ड के जो नॉर्थ इंडिया के साइंटिस्ट हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर हमारा मतलब नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का मतलब अच्छा क्वालिटी बायोवोल्टिन सिल्क प्रोड्यूस करने का अच्छा स्कोप हुआ स्टेट है। इसमें बहुत अच्छा लाइक आदमी एसोसिएटेड है। उसके लिए मतलब बहुत सारा हमारा किसान है, वो खेती करता है, हमारा रेशम खेती, उनका मतलब कुछ कमियां हैं, वो उसको हम लोग हमारा मेरा रेशम मेरा अभिमान का थ्रू हमारा स्टेट सेरिकल्चर डिपार्टमेंट सेरिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और हमारा सेंट्रल सिल्क बोर्ड का साइंटिस्ट है, दोनों मिलके उनका डिस्ट्रिक्ट उनका जगह पे जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कमियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, हम लोग जानकारी लेके हमारे पास क्या टेक्नोलॉजीज है उनका जानकारी देके उनका अवेयरनेस क्रिएट करके ये जम्मू कश्मीर सेरिकल्चर ये एक मतलब प्राइड है, हेरिटेज है इधर का। लाइक कश्मीरी सिल्क का मतलब वर्ल्ड फेमस है, उसको हम लोग स्टोरी के साथ इसका बचाने का और इसका आगे मतलब बढ़ावा देने का, डेवलपमेंट करने का। मुझे बड़ी खुशी है कि जम्मू कश्मीर ने इतना अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। मैं डायरेक्टर साहब का और GST सर का थैंक यू बोलूँगा। बेसिकली देखा जाए तो ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम्स को लेकर के R&D को लेकर के एक अच्छा काम करने के लिए है। और मेरा रेशम मेरा अभिमान जो पहला फेज रहा है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और दूसरा फेज के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है एंड होपफुली हम लोग लास्ट टाइम से भी बेहतर इसको करेंगे और जो हमारे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों को इन्हांस करके बढ़िया करके देगा। और हम लोग बायोवोल्टाइन के लिए जम्मू कश्मीर और हमारा उत्तराखंड पहले से ही बहुत अच्छा काम कर रहा है और आगे भी हम लोग जो है ऐसे ही प्रयास करेंगे। सेंट्रल सिल्क बोर्ड, सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पाम्बोर, जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ इंडिया 8 स्टेट के लिए हमारा एक सेंट्रल सिल्क बोर्ड का एक कार्यालय है, वो अनुसंधान इंस्टीट्यूट है। इधर से हम लोग अभी आज हमारा सेंट्रल सिल्क बोर्ड का मुख्यालय से मेरा रेशम मेरा अभिमान का 2.0 का जो कार्यशाला चल रहा है इधर। इसका मतलब हमारा सेंट्रल सिल्क बोर्ड का ऐसा एजेंडा बना है। अभी हम लोग अभी चाइना के बाद में हम लोग दूसरा प्लेस में है सिल्क प्रोडक्शन में। इसका हम लोग का नेक्स्ट 5 साल में हम लोग का इसके इस तरह का और रेशम उत्पादन का हमारा ग्लोबल लीडर बनाने के लिए एजेंडा बना के रखा है। इस एजेंडा में वो मेरा रेशम मेरा अभियान का वो कार्यक्रम चल रहा है, वो सारे हिंदुस्तान का। आज इधर नॉर्थ जोन के लिए जम्मू कश्मीर रीजन के लिए आज इधर कार्यक्रम चल रहा है, वर्कशॉप चल रहा है।
अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से साधु संत और श्रद्धालु लगातार जम्मू के पुरानी मंडी राम मंदिर पहुंच रहे हैं और इस बीच में पवित्र हेमलिंग के अंतर ध्यान होने की खबर के बावजूद श्रद्धालुओं के जज्बे और आस्था में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। मंदिर पहुंचे साधु संतों का कहना है कि अगर हेमलिंग अंतर ध्यान भी हो चुका है तब भी वो बाबा बर्फानी की यात्रा ज़रूर करेंगे, गुफा के दर्शन करेंगे। उनका कहना है कि पवित्र धाम के दर्शन का भी उतना ही पुण्य मिलता है और भगवान हर कण कण में विराजमान है, इसलिए हेमलिंग के होने या ना होने से उनकी श्रद्धा पर कोई असर नहीं पड़ता। वहीं पहली बार अमरनाथ यात्रा पर निकले कई श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें इस बात का थोड़ा अफसोस ज़रूर है, शायद हेमलिंग के दर्शन ना होने से उनकी जो आस्था है वो अटूट है, बाकी रहेगी, लेकिन इस बात का ज़रूर अफसोस रहेगा कि बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। अमरनाथ यात्रा में फर्स्ट टाइम आए हैं। हमारा लक्ष्य सिर्फ पर्वत देखना है, गुफा जाना है। बाबा जी अंतर ध्यान हो गया, कोई इस चीज़ का आपके मलाल? बिल्कुल मलाल नहीं है। बाबा हमें देख रहे हैं, हम बाबा के भक्त हैं, जहाँ भी हैं वो हमें देख रहे हैं। अच्छा है, बहुत ही अच्छी यात्रा हुए। नहीं ऐसा कोई मतलब मन में भाव नहीं है, वो उनकी महिमा है, जैसी भी है अच्छी है। आप कितने लोग आए? हम लोग 7 लोग आए हैं। अमरनाथ जाना है आपने? जी, जाने के लिए तो आया है। पहली बार? आज पहली बार। बाबा अंतर ध्यान हो गए हैं, जानकारी है? हम तो अभी यहाँ आके पता लगा जो बाबा अंतर्ध्यान हो गया, लेकिन दुर्भाग्य यही है जो उनको नहीं देख पाएंगे, बाबा को नहीं देख पाएंगे। इसका कोई मलाल है कि? तो दुख की बात तो है, फिर भी जाएंगे, बाबा की जगह देखना है। बाबा जी जगह पे रुकता है, वहीं पे हमको देखना है। हाँ, मैं यहाँ पे पहली बार जा रही हूँ अमरनाथ गुफा में बाबा के दर्शन करने के लिए। अरे नहीं, बाबा तो हर जगह विद्यमान है, तो वो तो एक ये है कि हम लोगों की आस्था है कि भी हम गए हैं वहाँ पे देखने के लिए, लेकिन है उनकी गुफा है, ये पूरा ब्रह्मांड ही बाबा का है, तो हमें कोई अफसोस नहीं है। हम जाएंगे, जो हमारी आस्था है हम आस्था के अनुसार घूम के आएंगे। नहीं, वो पिघल गए तो परवाह नहीं, हम जाके उधर देखना है। वो हम ज़्यादा लांग से आ गया, देख के ही जाना पड़ता है। हम 20 मेंबर्स आया, जो 20 मेंबर्स भी 100 बता रहा है। लेकिन यात्रा शुरू होने का भी तकलीफ भी नहीं हुआ? शिवलिंग महाराज शिव जी हमको वो तकलीफ नहीं है, वो हम जाके देखना, भगवान उधर ही है। हम सोच रहे हैं, सब भी सोच रहे हैं, देखना है उधर। नहीं। और कुलगाम ज़िले के डीएचपुरा इलाके में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की ओर से आज डी के मार्ग में एक वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में हल्के मुख्तलिफ इलाकों से पार्टी लीडरान और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कन्वेंशन को पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर और साबिक वज़ीर अब्दुल मजीद पाडर ने बतौर चीफ तर्जुमान खिताब किया। उन्होंने कहा कि असम्बली इख्तियारात के बाद डी के मार्ग में अपनी पार्टी का ये पहला वर्कर इजलास है, जिसका मकसद पार्टी के तंजीमी ढांचे को ज़मीनी सतह पर मजबूत करना और आवाम तक पहुँच को और भी ज़्यादा बढ़ाना है। 2 साल के बाद हमने रीच आउट शुरू कर दिया है। हमने सोचा था कि यहाँ पर लोगों ने मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी है, उनको काम करने दे देंगे, हम खामोश रहेंगे। मगर 2 साल गुजर गए हैं, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ के आवाम के साथ बड़ा धोखा किया है। इस सरकार ने यहाँ के आवाम को सरे राह छोड़ दिया है। यहाँ महंगाई ने कमर तोड़ा है, यहाँ जालाबाजी ने कमर तोड़ी है, यहाँ के किसानों को, यहाँ के गरीब लोगों को, मगर सरकार टस से मस नहीं हुई है। तो लिहाजा इस सरकार के खिलाफ आज हमने आउटरीच किया है, जो हमने करप्शन की बातें सुनी है, जो मैंने रोडों की पोजीशन देखी है, यहाँ पैदल नहीं इंसान चल सकता है, तो गाड़ियों का सवाल ही नहीं है। आज हम इस सरकार के ज़ेर गोल में यह हम बातें लाने चाहते हैं। उधर बांडीपुरा जिले के गुरेज इलाके में किशनगंगा नदी में डूबे 10 साल के बच्चे की लाश का रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आज तीसरे दिन भी वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। महलूक बच्चे की पहचान बाबर बशीर शेख के तौर पर हुई। बच्चे की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम, पुलिस, भारतीय सेना और सिविल इंतजामिया की टीमें नदी में अलग अलग हिस्से में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जिला इंतजामिया ने लोगों और सयाहों से अपील की है कि वो किशनगंगा नदी के पास जाने, नहाने और तैराकी करने से बचें। इंतजामिया के मुताबिक नदी में इन दिनों पानी का बहाव तेज़ है, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया है। इंतजामिया ने लोगों से एहतियात बरतने और बच्चों को खासतौर पर नदी से दूर रहने की तरगीब दी है।
बांडीपुरा के सुंबल वाक़ डाक बंगलो में नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से वर्कर कन्वेंशन का एहतमाम किया गया और इस कन्वेंशन का मकसद 11 जुलाई को श्रीनगर में होने वाले मादरे मेहरबान डे प्रोग्राम में कारकुनान की हिस्सेदारी को बढ़ाना और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मुहिम को मजबूत करना। कन्वेंशन की सदारत सोनावारी के विधायक और सीनियर लीडर हिलाल अकबर लोन ने की थी। उन्होंने कारकुनान से अपील की कि बड़ी तादाद में प्रोग्राम में शामिल हों और पार्टी को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करें। हिलाल लोन ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करना जम्मू कश्मीर के लोगों का लोकतांत्रिक हक है। में मीटिंग हुई, उसमें यही पाया गया कि बेगम साहिबा का उस दिन विशाल है, तो उस सिलसिले में उन्होंने एक जलसा वहाँ पे रखा है। तो उमर साहब ने कहा कि भारी तादाद में हम तवक्का करते हैं कि जो MLA हजरात हैं अपने लोगों के साथ आए और जलसे में शिरकत करें। तो जलसे में शिरकत करने के लिए उस चीज़ को मद्देनजर रखकर हमने आज मीटिंग बुलाई और हमने हिदायत दी अपने इन वर्करान को। ब्लॉक सदूर जो है इसमें ब्लॉक ये हल्का प्रेसिडेंट्स थे, इनको हमने कहा है कि मेहरबानी करके 11 तारीख को अलग सुबह निकल कर नसीबाग पहुँचाएँ। बीजेपी जम्मू कश्मीर ने कश्मीर डिवीज़न के लिए डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की तैनाती का ऐलान किया है। यह फैसला पार्टी के यूटी सदर और राज्यसभा सांसद सत शर्मा और बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल के मशवरे के बाद लिया गया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अनवर खान ने कश्मीर डिवीज़न के मुख्तलिफ ज़िलों के लिए ज़िला इंचार्ज के नामों का ऐलान किया है। पार्टी के मुताबिक इस अपॉइंटमेंट का मकसद तंजीम को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करना है और पार्टी की सरगर्मियों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना है। उधर पुलिस और मुतल्लिक़ा एजेंसियों ने ज्वाइंट कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ हमलों में जब्त किए गए करीब 1500 किलोग्राम नशीली अशिया को तबाह किया है। अफसरान के मुताबिक इन मंशियात में पाकिस्तान से तस्करी के जरिए भेजे गए ड्रग्स भी शामिल थे। अफसरान ने बताया कि यह कार्रवाई नशा तस्करी के नेटवर्क पर लगाम कसने और नौजवानों को नशे की लत से बचाने के मकसद से किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार मुहिम चल रही है और इसमें सख्ती की जा रही है और किसी भी स्मगलर को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें 2 किलो के करीब हेरोइन है, उसके अलावा 160 केजी के अराउंड पॉपी स्ट्रॉ, चरस, गांजा, टैबलेट्स वो सभी डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू के में होगी उसकी करीबन कीमत 2 करोड़ से ज़्यादा। क्या लगता है कि सारी खेप जो कि पाकिस्तान से भेजी गई है जहाँ इसमें मिक्स है, जिसको जो हमने पेडलर्स के थ्रू भी पकड़ा है और कुछ ड्रोन ड्रॉपिंग के थ्रू भी हमारे जो केसेस लगे हैं कठुआ में उसके भी केसेस हैं। 43 FIRs में जितना भी ये ड्रग्स है ये उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। बॉर्डर इलाकों में इस तरह के खेप को ड्रॉप किया जाता है, क्या मंशा रहती है पाकिस्तान की इस तरह? पाकिस्तान हमारे युवाओं को, हमारी युवा पीढ़ी को बरगलाने की और उनको नशे में डालने की कोशिश कर रहा है, पर जो कि LG साहब के द्वारा चलाया गया ये मुहिम है 100 डेज कैंपेन नशा मुक्त अभियान का, उसके थ्रू हम बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को अवेयर कर रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनके साथ कई सारी स्पोर्ट्स की जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी किया। सो आज NCB के 18 केसेस में 400 kg से ज़्यादा ड्रग्स जो हमने सीज़ किए हैं उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसमें चरस, कोडीन बेस्ड कफ सिरप, ट्रेमाडोल, हेरोइन इत्यादि ड्रग्स हैं। सो इन ड्रग्स को आज हम डिस्ट्रॉय करने के लिए थ्रू इंसिनरेशन यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ड्रग्स की वैल्यू इलिसिट मार्केट में होती है, इलिसिट मार्केट में इसके करोड़ों में दाम होंगे, बट अच्छी बात यह है कि इसको मार्केट में पहुंचने से पहले ही हमने जब्त करके डिस्ट्रॉय कर दिया है। सर लगातार प्रयास किए जाते हैं कि नशे को रोका जाए, तो कितना कठिन रहता है? ये मुहिम कठिन है, लेकिन इस मुहिम में हमारे बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेट पुलिस है, बाकी इत्यादि एजेंसी है और पब्लिक एट लार्ज है, जो हमारा यूथ है, वो जब इस मुहिम से जुड़ता है तो हमारा जो नशा मुक्त भारत, विकसित भारत बनाने का प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का मुहिम है, उसको अचीव करने में वी बिकम वेरी मच केपेबल एंड वेरी कमिटेड।
जम्मू कश्मीर पुलिस और एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और इसी के साथ अन्य एजेंसियों ने आज जो है कि बड़ी नशे की खेप को जो निष्क्रिय किया गया है। जानकारी के अनुसार आज जो है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और नारकोटिक्स विभाग ने जो है कि लगभग 1500 किलोग्राम की नशे के खेप को जो है वो निष्क्रिय किया गया है। इसमें बता दें कि आपको इस खेप में जो है कि चर्स और इसी के साथ साथ पुकी स्ट्रा जो है कि ये जो निष्क्रिय की गई है। और लगातार अगर हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को पाकिस्तान की मंशा रहती है कि युवाओं को नशे के दलदल में धकेला जाए और पाकिस्तान जो है कि ड्रोन ट्रैपिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर में एक नशे की खेप भेजता है कि युवाओं को नशे के दलदल में धकेला जाए और जो पैसा जो नशे में जो कमाया जाए वो नशे के पैसे को जो है कि एंटी टेररिस्ट जो है कि एक्टिविटीज़ में जो है वो इस्तेमाल किया जाए। उसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है इस नशे को जो है कि युवाओं तक पहुँचे उससे पहले ही इस नशे को जो है वो बरामद किया। आज इस नशे की खेप को जो है वो निष्क्रिय किया गया है। लगभग जो है कि 1500 किलोग्राम ये नशे की खेप थी जिसको आज निष्क्रिय कर दिया गया है। और आगे भी ये मुहिम जो है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जारी रहेगी। और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा भी ये जरूर बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल प्रशासन का लगातार ये अभियान चल रहा है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को नशे की दलदल से निकाला जाए और नशे की ओर जो है कि जो युवा जा रहे हैं उनको जो जागरूक करके इन नशे की दलदल से जो है वो बाहर निकाला जाए। लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के तहत आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो नशे के मादक पदार्थ को जो है कि बरामद किया गया था लगभग 1500 किलोग्राम के नशे की खेप को जो है निष्क्रिय कर दिया है। सांबा से जी मीडिया के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क है और इसी बिलावर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक ग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार भी किया है। OGW और ग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है और इसकी निशानदेही पर 2 जिंदा ग्रेनेड भी बरामद कर लिए हैं। फिलहाल दहशतगर्दी के नेटवर्क को लगातार ख़त्म करने की कोशिशें चल रही है और इसमें पुलिस को लगातार बड़ी कामयाबियां भी मिल रही है। और जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कुछ दिन पहले मोहम्मद लतीफ़ हाजी लतीफ़ नाम के एक ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया था। इल्ज़ाम है कि वह पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके नेटवर्क के राब्ते में था और उनकी मदद कर रहा था। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने सुफैन इलाके के अंदर उसके घर की तलाशी ली जहां 2 जिंदा ग्रेनेड मिले हैं। यहाँ पे सुफैन इलाके में एक हाजी लतीफ़ नाम का एक टेररिज्म को सपोर्ट करने वाला OGW जो है वो पकड़ा गया। उसके पास से ये 2 ग्रेनेड बरामद। कठुआ पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस टीम ने 2 जिंदा ग्रेनेड बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि बिलावर पुलिस की टीम ने सुफैन इलाके में दबिश दी है और वहां से ये 2 जिंदा ग्रेनेड बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पूर्व बिलावर पुलिस ने एक ओवरग्राउंड वर्कर जिसका नाम हाजी लतीफ़ बताया जा रहा है उसे यहाँ पर गिरफ्तार किया था और उसकी निशानदेही पर अगली कार्रवाई करते हुए ये 2 जिंदा ग्रेनेडों की बरामदगी यहाँ पर हुई है। आपको बता दें कि पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा यहाँ पर चल रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं और आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते थे, लेकिन समय रहते ही कठुआ पुलिस की टीम ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। 2 जिंदा ग्रेनेड OGW के कब्जे से यहाँ पर बरामद किए हैं। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। आखिर कोई और बारूद जहाँ इस तरह से गोला बारूद इस इलाके में छिपाया तो नहीं गया है, कुछ और लोग इस हाजी लतीफ़ के मददगार तो नहीं है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन यहाँ पर कर रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि हाजी लतीफ़ जो है ये पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगनाओं के संपर्क में था और कई आतंकियों को ये यहाँ पर पनाह दे चुका है और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इसे यहाँ पर गिरफ्तार किया है और उसकी निशानदेही पर 2 जिंदा ग्रेनेड पुलिस की टीम ने बरामद किए हैं। कठुआ से सरबजीत सिंह, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। कोसालिया के शिव मंदिर के पास आज एक पुराना जिंदा गोला बारूद होने की वजह से इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लोगों ने तुरंत इसकी इत्तला दी। पुलिस फ़ौरन उस इलाके में पहुंची। मामले की जानकारी मिलते ही सेना को भी जानकारी दी गई। सेना के इंजीनियर विंग ने टीम के ज़रिए इस पूरे सिस्टम को तबाह किया और सावधानी के साथ जिंदा गोले को तबाह करते हुए इस इलाके को साफ़ किया। आर्मी के इस फौरी कार्रवाई से मुकामी लोगों की फौरी कार्रवाई और जागरूकता की वजह से लोगों की जान बची। और हम पुंछ के रहने वाले हैं। यहाँ पे एक लाइव मोटो मिला था
तो जिसको आज हमने पुलिस को और आर्मी में इन्फॉर्म किया था और आज उन्होंने आके इसको डिस्ट्रॉय किया। हम उनका थैंक यू करते हैं कि अगर उन्होंने इससे किसी को भी जान का खतरा हो सकता था तो आज आके उन्होंने अभी हमारे यहाँ पे आके डिस्ट्रॉय किया है। पुलवामा ज़िले के उखू इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नहाने के दौरान 3 गैर मुकामी लोग पानी में डूब गए। हादसे की जानकारी मिलते ही लोगों को पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और 2 लोगों को महफूज बाहर निकाला गया। हालांकि एक शख्स की डूबने से मौत हो गई है। तकरीबन 2 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद उसकी लाश पानी से बरामद कर ली गई। महलूक की लाश को कानूनी कार्रवाई पोस्टमार्टम के लिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पामपोर ले जाया गया। सभी ज़रूरी औपचारिकताओं के बाद लाश परिवार के हवाले कर दिया गया और पुलिस के मुताबिक महलूक की पहचान गुलाब रसूल के तौर पर हुई है। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। तो डोडा जिले के ठाठी इलाके में मंगलवार को एक बार फिर से अचानक आए सैलाब से तबाही मची। कई जगह पर तेज बहाव की वजह से मकानों और दुकान समेत बड़े पैमाने पर जायदाद को नुकसान पहुंचा। देखिए रिपोर्ट। डोडा के ठाठरी कस्बे में मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते पूरा इलाका तबाही के मंजर में बदल गया। अचानक आए फ्लैश फ्लड और मडस्लाइड ने रिहायशी मकानों, दुकानों, गाड़ियों और सरकारी बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया है। कीचड़ और मलबे से भरे तेज बहाव ने कई घरों और बाजारों को अपनी जद में लिया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल पैदा हुआ। ज़मीनी रिपोर्ट के मुताबिक कई मकानों और कारोबारी इमारतों में कीचड़ और मलबा भरा है, जबकि कई गाड़ियां या तो बुरी तरीके से तबाह हो चुकी हैं या फिर तेज बहाव में बह गई हैं। सड़कों और ड्रेनेज सिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे आम जिंदगी बुरी तरीके से मुतासिर है। ठाठी इलाके की तबाही हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है रात के लगभग 2 बजे करीब। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉप्स हैं, कुछ बोल्डर्स आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े बोल्डर्स, मेडिकल शॉप्स थी, एजेंसी थी यहाँ पे, मगर तबाही में आप देख सकते हैं कि इसका किस तरह का हाल हो चुका है। ये सामने जो है वो रास्ता है, उसका भी किस तरह का हाल हो चुका है। बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स आ चुके हैं और पहली दफा हम देख रहे हैं कि इस इलाके के अंदर इतना ज़्यादा नुकसान है। मुझे याद है कि जब चसोटी के अंदर किश्तवाड़ के पाडरे इलाके में जो हालात बने थे, वही सिचुएशन इस पूरे इलाके के अंदर बनी हुई है। ये देख सकते हैं आपकी दूसरी जो शॉप है, यहाँ पे भी इसी तरह का हाल हो चुका है और किस कदर यहाँ पे नुकसान है। जो जिन लोगों का बिजनेस से था वो काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, परेशान काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये छोटा नुकसान नहीं है, बड़ा नुकसान है। और सामने आप देख सकते हैं और भी कुछ शॉप्स हैं जहाँ पे लाखों में नहीं करोड़ों में नुकसान है। ये बोल्डर्स आप देख सकते हैं, रात के लगभग 2 बजे करीब जब यहाँ पे बारिश हुई, बारिश के कुछ मिनट के बाद बादल फटा ऊपरी इलाकों में, जंगल वाले इलाके में, उसके बाद तबाही का मंजर पूरे इस इलाके के अंदर देखने को मिला। लोगों का मानना है कि पूरी रात हम बैठे हुए थे और ये उम्मीद लगा रहे थे कि बारिश रुक जाएगी, हम देखेंगे क्या नुकसान कम है या ज़्यादा है, मगर कुछ मिनट के बाद तबाही का मंजर पूरे इस इलाके के अंदर देखने को मिला। हालांकि कल इस वक्त इस इलाके के अंदर सब लोग तंदुरुस्त थे, मगर इस वक्त की अगर हम बात करें तो सब लोग निराश हैं, परेशान हैं, अपने आशाएं उन लोगों ने खो लिए हैं। बहुत सारे घर जो हैं वो सामने आप देख सकते हैं, कुछ घरों के अंदर हम गए, डैमेज हो चुके हैं, नुकसान बड़े पैमाने पे देखा जा रहा है। असेसमेंट जो टीमें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो भी सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इस इलाके में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये सामने आप देख सकते हैं कि मैकेनिज्म जो पहुंचाया गया है यहाँ पे, कोशिश की जा रही है रास्ते को थ्रू करने की, मगर इनका मानना है कि ये देख सकते हैं आपके कुछ लोग जो है रास्ते को ओपन नहीं दे रहे होने। उनका ये मानना है कि जो वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि किसी ठेकेदार ने ऊपरी इलाके में मलबा फेंका है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बंद हुआ, उसके बाद जो है ये क्लाउड बर्स्ट यानी कि नाले की शक्ल में पूरे इलाके के अंदर तब्दील हुआ। ये देख सकते हैं आपकी सैकड़ों के हिसाब से बड़े पैमाने पे यहाँ पे पत्थर आए हैं, ऊपरी इलाकों में बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, बिजनेस का बड़ा नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं देखना होगा कि जिला इंतजामिया डोडा की जो टीमें हैं वो यहाँ पे पहुँच के क्या करती हैं। क्या जो ये लोग रिलीफ की डिमांड कर रहे हैं, ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें यहाँ से रिहेबिटेट दूसरी जगह किया जाए। 15 से ज़्यादा ऐसे घर हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, डैमेज हुआ है। देखना होगा कि इंतजामिया किस तरह से यहाँ पे लोगों को राहत की सांस दे सकती है। ये सामने आप देख सकते हैं कि एक शॉप यहाँ पे थी, ये भी डैमेज हो चुकी है, इसका छत भी गिर चुका है।
कहीं ना कहीं नुकसान ठाठी इलाके के अंदर जी मीडिया पल पल की खबर इस इलाके से आपको दिखा रही है। कल के दिन भी हमने आपको दिखाया था कि प्रेमनगर के इलाके के अंदर कितना ज्यादा नुकसान है, किस कदर नुकसान है। बिजनेस का ठाठी इलाके के अंदर भी आज के दिन बड़े पैमाने पे नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है। और सामने भी देख सकते हैं आपकी जो कुछ बच्चियां घरों के बाहर है। लोगों का मानना है कि इस घर में आज से पहले भी कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी इसी क्रोल ब्रस्ट की वजह से, और आज के दिन एक बार जब फिर से क्रोल ब्रस्ट हुआ तो इस घर में नुकसान काफी ज्यादा है। देखना होगा कि इंतजामिया क्या करती है, किस तरह का फैसला लेती है और इन लोगों को किस तरह की राहत की सांस देती है। लगातार हो रही बारिश की वजह से डोडा किश्तवाड़ नेशनल हाईवे NH 244 के कई हिस्सों में लैंडस्लाइड और मडस्लाइड भी हुए, जिसकी वजह से एहतियातन ट्रैफिक को रोकना पड़ा है। मलबा हटाने और सड़क को दोबारा बहाल करने के लिए इंतजामिया की टीमें और भारी मशीनरी मौके पर लगातार काम कर रही है। जिला इंतजामिया, पुलिस, डिजास्टर रिस्पांस एजेंसियां और दूसरे डिपार्टमेंट मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रही हैं। वहीं इंतजामिया ने पहाड़ों और नालों के करीब रहने वाले लोगों से एहतियात बरतने और मौसम को देखते हुए अलर्ट रहने की अपील की है, क्योंकि रुक रुक कर बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। कुछ लोकल रिपोर्टों में इस हादसे की वजह क्लाउड बर्स्ट बताए जाने की बातें सामने आई है, लेकिन अफसरान ने अब तक इसकी कोई तस्दीक नहीं की है। इंतजामिया का कहना है कि ये तबाही तेज और लगातार बारिश की वजह से आई है, जबकि पूरे मामले की तफसीली जांच किए जाने के साथ ही नुकसान का भी जायजा लिया जा रहा है। के अंदर पहुंचे हैं जहां पे क्लाउड बर्स्ट से काफी ज्यादा नुकसान है और बड़ा नुकसान है। सर, क्या असेसमेंट की आपने? ग्राउंड पे खुद आप पहुंचे, सुबह SSP डोडा साथ हैं, तो क्या अभी देखिए, शाम को जो हैवी डाउनपोर हुआ अपर साइड पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर हमारी नेशनल हाईवे ब्लॉक्ड है, काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर्स आए हुए हैं, तो मशीनें आपने देख ही लिया होगा ये काम पर लगे हैं। तो जो ही अगर काम पूरा होता है हम नेशनल हाईवे को भी रेस्टोर करेंगे। हमारे जो नुकसान हुआ है उसकी असेसमेंट की जा रही है। जो ही इसमें शॉप्स हैं और कितने घर हैं उसकी असेसमेंट की जा रही है। शाम तक हमारी असेसमेंट रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और आपसे साथ हम शेयर करेंगे। लोगों का ये भी मानना है, कुछ लोग एलिगेशन लगा रहे हैं किसी ठेकेदार ने यहाँ पे मलबा डाला था, इस पूरे ड्रेनेज सिस्टम को बंद किया, उसकी वजह से। ये देखिए, ये इंक्वायरी का विषय है। हम इसमें इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि किस वजह से ये हुआ है, क्या नेचुरल ये आपदा से हुआ है या किसी की अपनी गलती की वजह से। जिन लोगों के घरों में पानी पहुंचा है, नुकसान काफी ज्यादा, क्या रिहेबिटेट उन लोगों को यहाँ से किया जाएगा? बिल्कुल, जो भी हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको कंपनसेशन भी दी जाएगी और जो भी कानून में प्रोवाइडेड होगा हम। आपकी टीमें किस तरह पे ग्राउंड पे काम कर रही है? ये देखिए, हमारी SDRF की टीमें लगी हैं, NHIDCL की टीमें लगी हैं, हमारे PWD डिपार्टमेंट, PMGSY सारे हमारे साथ हैं। ये सारे यहाँ मौके पर हैं। जो ही हमारी ये असेसमेंट जहाँ हम करके तो उसके बाद मीटिंग करेंगे, तो कैसे इमीडिएटली हमें ये इसको रेस्टोर करना है वो हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जी मीडिया के साथ ये DM थे, डिप्टी कमिश्नर डोड। फिलहाल किसी भी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि सरकारी और निजी इमलाक को हुए नुकसान का पूरा अंदाजा लगाने का काम जारी है और हालात को नॉर्मल बनाने के लिए बहाली का काम जंगी पैमाने पर चल रहा है। जी जम्मू कश्मीर के लिए डोडा से वसीम गट्टू की रिपोर्ट।